मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू और अच्छा डियर्स, आज की वीडियो में मैं पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर पीबीओ मीज़ान बैंक का जो सलेबस है इसके ऊपर मैं डिटेल से इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, और मैं पूरी डिटेल के साथ सलेबस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं पीबीओ मीज़ान बैंक के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर जो इस टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जो रेलेवेंट वीडियोस होगी मैं वो उसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सुन, इसका जो टेस्ट होता है ना, एमसीक्यूज टेस्ट होता है। ठीक है, और उनके जो टेस्ट होते हैं ये बेसिकली ये फिजिकल टेस्ट ही होते हैं। ठीक है, आपने सेंटर के ऊपर जाके वहाँ पर आपने टेस्ट देना होता है। ठीक है, तो डीएसएन इसमें ये हैं। तो डीएसएन इसमें सबसे पहले क्या आता है, इससे पहले उसमें इंग्लिश आती है। ठीक है ना, ये तो हर टेस्ट का मस्ट पार्ट है। ठीक है, अब इस टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने कवर करनी है, उसके अंदर बेसिकली क्या है, वोकेबलरी आती है। ठीक है ना, वोकेबलरी में बेसिकली दोनों चीज़ें आ जाती है, एंटोनिम्स भी आ सकते हैं, सिनोनिम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने दोनों को क्या करना है, वो आपने कवर करनी है। आपने वोकेबलरी को कैसे इंक्रीज़ करना है, कौन से मेथड है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। तो आप इसका लिंक को मैं वीडियो के जो प्लेलिस्ट है पीबीओ की प्लेलिस्ट के अंदर मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आप ज़रूर वो देख लेना कि आपने वोकेबलरी को कैसे इंक्रीज़ करें। मैंने 3 मेथड बड़े अच्छे से बताए हैं। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने किया है। ऑडिएशन क्या है, इंग्लिश में क्या है, प्रेपोजिशन। ठीक है ना, प्रेपोजिशन भी इस टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, ये आते हैं पीबीओ मीज़ान बैंक के लिए। ठीक है ना, तो ये भी आपने बेसिकली क्या करने हैं, वो करने हैं। और मैं इसकी जो मैंने जो 2-3 वीडियोस बनाई है उसका लिंक मैं पीबीओ जो है ना मीज़ान बैंक की प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो ज़रूर चेक कीजिएगा, मैंने वहाँ पर लिंक्स डाले होंगे। फिर डेसन आ जाती हैं, प्रपोजिशन के बाद आ जाती है आपकी जो है ना वो सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, सेंटेंस बेसिकली क्या है, ये कंप्लीशन की। ठीक है, ये आती है। और सेंटेंस कंप्लीशन में जो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या हो जाता है, ये आपकी जो टेंसेस कोरेक्शन है। ठीक है ना, टेंसेस कोरेक्शन। ठीक है ना, इसके ऊपर बेसिकली क्या होते हैं, वो वीडियोस और वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टेंस दिया जाता है और वो आपने करेक्ट टेंस से सॉरी सेंटेंस दिया जाता है, उसमें आपने करेक्ट टेंस क्या करना है, वो आपने आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हो जाते हैं, जो आपके जो फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना, फ्रेजल, ये जो आपकी जो फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना, जैसे क्या हो गया, पुट ऑफ करना, ये क्या एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना, मुलतवी करना, पुट ऑफ करना, ये इस तरह। तो ये भी इसमें टेस्ट में आते हैं। ठीक है, ये सुन, फिर इसके बाद क्या है, वो आपने जो इसका जो ग्रामर है। ठीक है ना, इंग्लिश का जो ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो आपने क्या करनी है, बेसिकली वो आपने कवर करनी है। ठीक है, सॉरी ये डबल एम ए आर है। ठीक है, तो इंग्लिश का जो ग्रामर है वो आपने कवर करनी है। इसमें से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि जब बताओ कि एडवर्ब जो है ना, इसके टाइप्स कौन सी टाइप्स, आपको एक टाइप दिया गया होगा। ठीक है, आपसे पूछा होगा कि एडवर्ब की कौन सी टाइप्स है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपने कवर करनी है। ठीक है, कंजंक्शन हो गया, इनकी 3 मेन की टाइप्स होती हैं। ठीक है ना, तो ये आपको सेंटेंस दिया होगा और आपसे आपसे पूछा कि ये कौन सी जना कंजंक्शन की कौन सी टाइप्स है। ठीक है, तो इस तरह के ग्रामर भी आपने क्या करनी है, वो आपने बेसिकली वो कवर करनी है। ठीक है, और फिर ड्यूरेशन क्या है, एडिशनल जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं है, ये भी आपने कवर करनी है। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ जो सेंटेंसेस है। ठीक है ना, अक्सर क्या हो जाता है टेस्ट में, इससे भी क्या होता है, एमसीक्यूज उठा लिए जाते हैं। अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये इसका कम्बिनेशन चेंज होता रहता है। ठीक है ना, कभी क्या हो जाता है, वोकेबलरी तो लस मस्ट पार्ट होती है। ठीक है ना, वोकेबलरी क्या है, ये तो क्या हो जाती है, मस्ट पार्ट होती है। ठीक है, ये तो जहन में रखेगा। कभी क्या होता है कि वोकेबलरी क्या है, प्रपोजिशन और सेंटेंस कंपोजिशन से कोई क्वेश्चन उठाए हैं। कभी ऐसा होता है कि वोकेबलरी और फ्रेजर वर्ब, ग्रामर और बाकी जो पार्ट्स है प्रपोजिशन से क्या होता है, वो क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के कम्बिनेशन के साथ क्या होता है, वो चलता रहता है। ठीक है, लेकिन आपने तो हर लिहाज से तैयार करनी है ना, जो मैंने चीज़ें बताई हैं। ठीक है, ये आपने सारे, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है कि अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाएं और ये सारी चीज़ें आप क्या क्या करें, आप कवर करें। बेशक वो जिस पार्ट में आपसे पूछ ले, वो कैबलरी तो पूछेंगे, इसमें से पूछें या वो इसमें से पूछें, जिसकी मर्ज़ी आप वो पूछें, लेकिन आपको मेक श्योर करें कि आपने सारी चीज़ें तैयार की हों अच्छी तरह से। ठीक है, और फिर रेडिएशन क्या है, आपने क्या है, डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है ना, ये भी आपने क्या करनी है, ये आपने करनी है। और साथ जो है ना वो क्या है, एक्टिव वॉइस। ठीक है ना, ये एक्टिव वॉइस और क्या है, वॉइसेस है। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस और जो आपके पैसे वॉइस आ जाते हैं, ये भी क्या करें, आप उनको कर लें। ठीक है ना, एहतियातन आप ये चीज़ें कर लें, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस, पैसे वॉइस। ठीक है, तो आप जब टेस्ट में जाएंगे बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ क्या करेंगे, वो जाएंगे, क्योंकि आपने तकरीबन हर चीज़ों को जाना वो कवर किया होता है। और जब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो आपको अगले कोई टेस्ट होगा वहाँ पर भी आपकी क्या होगी, ये बेनिफिशियल होगी, आपको काम आएगा। ठीक है, कोई वेस्ट नहीं जाएगा आपका टाइम। ठीक है।
जो अभी मैं कह रहा था ना कि मैंने प्लेलिस्ट बना दूंगा ना पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर के लिए, तो उसके अंदर जो रेलेवेंट कंटेंट है ना वोकेबलरी के ऊपर मैंने भी बनाई है, वो भी मैं डाल दूंगा। ये इसका मैं अलग प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। वोकेबलरी का प्रेपोजिशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है ना। उसके अंदर मैं किसी और जॉब के लिए मैंने बनाए थे, लेकिन ये यहाँ पर भी काम आएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश तो सेम ही होती है ना, चाहे आप जिस जॉब के लिए भी आप वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिस बैंक की जॉब के लिए भी आप अपेयर होना चाहते हैं, ठीक है। और फिर ग्रामर के ऊपर भी यहाँ पर क्या है, वीडियोस इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं रेलेवेंट किया है, मुतल्लिका जो वीडियोस है वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आप उसको लाजमी देखें, ठीक है, और प्रिपरेशन जो है ना वो स्टार्ट कर लें। गाइस, जो इंग्लिश का होता है ना, ये इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट होता है डेफ इंग्लिश के बाद, वो बेसिकली क्या होता है, वो आपका मैथ्स का पार्ट होता है, पीबीओ मीज़ान बैंक के लिए, ठीक है। मैथ्स का वो आते हैं, ठीक है। अच्छा, बात और क्या हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाते हैं, 25 मार्क्स क्या हो जाते हैं, 25 मार्क्स के आपके वो इंग्लिश होती है, ठीक है ना। और बेसिकली क्या हो जाती है यहाँ पर, जो 15 मार्क्स के क्या हो जाते हैं, ये मैथ्स होती हैं, ठीक है ना। और कभी क्या होता है, ऐसे भी होता है कि कभी मैथ्स को 25% कर लेते हैं, ठीक है ना, और इंग्लिश को जो है ना 15% जो कर लेते हैं। तो ये कम्बिनेशन चेंज होती रहती है, लेकिन इनका जो दोनों का जो है ना मेजर पोर्शन होता है, इंग्लिश और मैथ सबसे ज़्यादा होती है। और टोटल मार्क्स कितने होते हैं टेस्ट मेडिटेशन, वो क्या है, 60 मार्क्स क्या होता है उनका टेस्ट होता है, ठीक है ना। मीज़ान बैंक पीबीओ का जो टेस्ट होता है उसमें टोटल 60 मार्क्स होते हैं, ठीक है। मैथ्स में आपने क्या चीज़ें कवर करनी है, मीज़ान पीबीओ बैंक के लिए, पीबीओ जॉब के लिए, डिवीजन टेस्ट के लिए, सॉरी। उसमें बेसिकली क्या है, डमास, ठीक है ना, ये क्या है, डमास रूल है, ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, ये आपने कवर करनी है, ठीक है, डमास के क्वेश्चन। फिर इसमें आ जाती है मल्टीप्लिकेशन की, आ जाती है, ठीक है ना, सिंपल। मैंने मीज़ान बैंक की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, डियर स्टूडेंट, मैंने मीज़ान बैंक की कैशियर के लिए मैंने एक जो है ना एक वीडियोस कुछ बनाई थी ना, ये बिल्कुल सिंपल सी मैथ है, मैंने इसका पास पेपर भी सॉल्व करवाया मीज़ान बैंक कैशियर के लिए। तो उनका जो सेम जो है ना डियर स्टूडेंट, जो रेलिवेंट वीडियोस है, मैं इसकी प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा पर्सनल बैंकिंग पीबीओ के लिए, मीज़ान बैंक के लिए। तो आप वो ज़रूर देख लेना, ठीक है, वो यहाँ पर रेलिवेंट है और वो आपको काम आएगा, ठीक है। वो मैंने मीज़ान बैंक कैशियर के लिए मैंने बनाए थे, ठीक है। और फिर डिवीजन क्या है, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन क्या हो जाते हैं इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता। और फिर डिवीजन क्या हो जाते हैं, एवरेज के, ठीक है ना, एवरेज के क्वेश्चन भी जो ना वो क्या होते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। और फिर डिवीजन यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस को क्या होता है, इसके कुछ फार्मूलेज है, ठीक है ना। इनके क्वेश्चन क्या है, इनके कुछ फार्मूलेज है, फार्मूले अगर आपको याद हो तो आप वो क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर भी कोई बहुत अच्छा कंटेंट मैंने प्रोड्यूस किया, मैंने सारा कुछ समराइज़ किया, मैं फार्मूले भी लिख दिए, बता दिए हैं, और क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं, ठीक है ना। तो उसका लिंक भी मैं पीबीओ मीज़ान बैंक की प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पर वो ज़रूर आप वो वीडियो देख लेना, कोई कोई एक दो वीडियोज़ है इसके अंदर, ठीक है। रिलेशन क्या है, इसके बाद क्या है, रेशो की क्वेश्चन है, ठीक है ना। रेशो की बेसिकली क्या है, ये भी बड़ा सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। तो इसकी प्लेलिस्ट के अंदर मैं डाल दूंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट क्या है, जो 6 नंबर पे हैं वो क्या है, परसेंटेज के, ठीक है ना। परसेंटेज के क्या हो जाते हैं, वो क्वेश्चन बेसिकली क्या होते हैं, वो आते हैं, ठीक है ना। ये तो ये भी बेसिकली क्या है, सिंपल से क्वेश्चन है, वो भी इसके मैं वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। मीज़ान पीबीओ मीज़ान बैंक की, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है जी सुन। तो ये मैथ्स में बेसिकली क्या है, आपने ये चीज़ें बेसिकली क्या करनी है, वो आपने कवर करनी है। अब ये टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, कम्बिनेशन चेंज होती रहती है, कभी क्या होता है डमास रूल से उठा लिया जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, और कोई क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस से कोई उठा लिए जाते हैं, ठीक है। और इनमें से नहीं उठा लिए जाते, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एवरेज से, रेशो से, परसेंटेज से उठा लिए जाते हैं, और मास रूल से उठा लिए जाते हैं, ठीक है। तो यही मुख्तलिफ की कम्बिनेशन के साथ क्या होता है, वो टेस्ट चलती रहती है, ठीक है। लेकिन आपने ये सारी चीज़ें तारुली आपने प्रिपेयर करने हैं, कम्प्लीटली आपने क्या करना है, ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये आपने कवर करनी है, ये मस्ट है, ठीक है, ताकि आप अच्छी की प्रिपरेशन के साथ आप क्या क्या करें, टेस्ट में अपीयर हो जाएँ, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट पार्ट होता है ना, वो थर्ड पार्ट क्या होता है, मैं बीच में आप लोगों को रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, केपीएससी हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, एडी अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर
अकाउंट एंड फाइनेंस हो, ठीक है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है वो लेक्चर है, आपको प्ले लिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्ले लिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर, ठीक है ना। अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। वो बेसिकली IQ रिलेटेड पार्ट होता है, ठीक है ना। IQ क्या है रिलेटेड, इसका जंग क्या होता है, पोर्शन है, ठीक है ना, मीज़ान PBO के लिए। तो इसमें बेसिकली क्या आ जाती हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आती हैं। मैंने जो स्टूडेंट से बात हुई थी, क्योंकि उनका कराची में उनका टेस्ट हुआ है ना PBO मीज़ान बैंक के लिए अभी, ठीक है, 24 बैच के लिए। तो उसमें क्या हो जाता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे, कोई क्या हो जाता है 2-3 क्वेश्चन आती हैं पिक्चर बेस्ड, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कहा जाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस। तो ये भी आ जाती हैं अब, और क्या, और इसमें ये भी आगे आते हैं, और फिर क्या है वर्बल के क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें वो होता है ना सॉरी सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, नंबर सीरीज़ कहते हैं, नंबर सीरीज़ क्या होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये IQ पार्ट में जैसे क्या किया 2 है, 4 है, 6 हैं, फिर आगे क्या होगा, ये इस तरह के नंबर सीरीज़ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इसमें बेसिकली क्या है वो आते हैं। ये जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ना, मैंने इसके ऊपर मीज़ान बैंक कैशियर के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, जिसमें मैंने पूरा सॉल्व करवाए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं, देखा आपको आइडिया हो जाए। मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है वो पिक्चर बेस्ड जो नॉन वर्बल क्वेश्चन है, ठीक है। और सीरीज़ वाले बड़े सिंपल से होते हैं, ठीक है। उसमें आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है और सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये भी बेसिकली क्या है, ये 5 नंबर का क्या हो जाते हैं, 5 मार्क्स के बेसिकली यहाँ से भी आ जाते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स के यहाँ से भी आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आपका आ जाते हैं वो बेसिकली क्या आ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट मीज़ान बैंक PBO के लिए वो GK एंड करंट अफेयर्स, ठीक है ना। करंट अफेयर्स और GK से रिलेटेड क्या होते हैं वो सवाल आ जाते हैं, ठीक है। और इनके भी बेसिकली क्या हो जाते हैं 5 मार्क्स के, इनसे भी क्या हो जाते हैं सवाल आते हैं, ठीक है ना, 5 मार्क्स के। तो ये भी बेसिकली क्या करनी है वो आपने कवर करनी है। कुछ GK के ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, उसका लिंक में जो है ना मीज़ान बैंक जो PBO का जो प्लेलिस्ट मैं बता रहा हूँ उसके अंदर मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, मैंने वहाँ पर लिंक डाली होगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। फिर डियर नेक्स्ट जो आपका जो लास्ट पार्ट आता है मीज़ान बैंक PBO के लिए, वो बेसिकली आपका आता है बैंक रिलेटेड, ठीक है ना। बैंक बेसिकली क्या है रिलेटेड आ जाती हैं, ठीक है ना। या अब इसमें इसमें क्या आ जाती हैं कस्टमर, ठीक है ना, बैंक कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है ना। बैंक जो आपका जो कस्टमर क्या है, बैंक कस्टमर जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या हो जाता है MCQs बेसिकली क्या वो आ जाते हैं, ठीक है। और बैंक रिलेटेड भी आते हैं। तो डियर फ्रेंड जो बैंकिंग रिलेटेड MCQs है ना उसके ऊपर मैं ऑलरेडी 3 बेसिकली किया है वीडियोस मैं बना चुका हूँ, मैंने जनरल किस्म की वो बताई हैं, ठीक है, पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में मैंने बताए हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है वो आप ज़रूर देख लेना। मैंने जो मीज़ान बैंक का जो PBO का प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैं इसके वीडियोस डाल दूँगा, तो वो वीडियोस आप देख लें, दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इनका जो पार्ट होता है ना, इनका जो मार्क्स होते हैं इसके बेसिकली क्या वो 10 मार्क्स क्या हो जाते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना, 10 मार्क्स के क्वेश्चन। वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं मीज़ान बैंक PBO के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन का आपने रिप्लाई कैसे देना है, अपने आंसर कैसे देना है, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल सी वीडियोस डिस्कशन क्या करूँगा, एक बनाऊँगा आप लोगों को गाइड करने के लिए, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।